अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा लोन लेकर आया हूँ जिस लोन से आप लोग बहुत से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लोन लेंगे, आप अपना मतलब कि घर लेना चाहते हैं, आप अपना घर ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जी मैं अपनी गाड़ी लूँ तो गाड़ी भी ले सकते हैं। और मतलब कि अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि जी मैं अपना कारोबार स्टार्ट करना तो छोटा मोटा, तो आप वो कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस लोन को लेने का तरीका आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोन ले कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप लोन ले सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से। और इसकी मतलब कि कौन कौन सी शराइतें हैं और कौन कौन कितना तक की अमाउंट आपको मिल सकती है और कौन सा बैंक आपको मतलब कि लोन दे रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि आप लोगों ने लोन कैसे लेना है। तो अक्सर लोगों को समझ नहीं आती सर ये करना कैसे है, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि आप लोगों ने लोन लेना कैसे है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे नए भाई आए हैं, मेरे नए व्यूवर आए मेरे चैनल पे, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। क्योंकि दोस्तों मैं अपनी हर नई वीडियो में छोटे मोटे स्किल्स बताता हूँ, या तो ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बता देता हूँ, या तो जो स्कीम आई होती है वो बता देता हूँ, या अक्सर कुछ भी बहुत सारी चीज़ें मालूमात मैं आप लोगों को देता हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलें दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये मैं बैंक अल-फलाह है, इस बैंक का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके भी डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। इसका जो इन्होंने लोन का नाम लिखा रखा है वो है अल-फलाह इंस्टेंट लोन, मतलब कि आप इसका नाम है इंस्टेंट लोन। आप इसकी मतलब कि फ़ीचर कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को वो बताता चलता हूँ। दोस्तों सबसे पहले जो आपको मिनिमम मतलब कि लोन मिलेगा वो है 50,000 से। 50,000 से आपको लोन मिलेगा। और कहाँ तक मिल सकता है लोन, वो है मैक्सिमम लोन 10 लाख तक का आपको लोन मिल सकता है। मतलब कि 50,000 से लेकर 10 लाख तक का आपको लोन मिल सकता है। उसके बाद मिनिमम जो टेन्योर है इसका कि मतलब कि 1 साल से लेकर अब वो कितने साल तक आप कर्जा उनका वापसी कर सकते हैं, वो है मैक्सिमम टेन्योर 5 साल। अब आपको 1 साल से लेकर 5 साल के अंदर अंदर आप लोग इनको मतलब कि लोन वापसी कर सकते हैं। और उसके बाद लिबर्टी टू सेलेक्ट अमाउंट एंड टेन्योर एज पर नीड, मतलब कि आप इसका उन्होंने एक और बेनिफिट भी आप लोगों को दे दिया कि आप अगर जितनी अमाउंट आप चाहते हैं जी इतनी अमाउंट मैं एक साल के अंदर इतनी दूंगा, आप दूसरे साल के अंदर इतनी दूंगा, तीसरे साल के अंदर इतनी दूंगा, मतलब कि आप मतलब कि जितने साल के अंदर आप उनको लोन पर वापसी करना चाहते हैं वो आप अपनी नीड पर मतलब कि अपनी खुद पे रख सकते हैं कि जी हाँ हम इतनी ना लोन आपको इस टाइम पे देंगे, इस टाइम पे मतलब कि आप उनको ने आपको एक और बेनिफिट दे दिया कि आप लोग अब खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जी आप लोगों ने लोन कब कब हमें कितनी अमाउंट तक आप वापसी करेंगे। लेकिन करना आपको 5 साल के अंदर ही अंदर है उनका वापसी लोन ओनर की इनकी मतलब कि मेन जो इनकी है कि 5 साल के अंदर आपको लोगों को मतलब कि देना। उसके बाद रियल टाइम इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटर वाइल सेलेक्टिंग अमाउंट टेन्योर, मतलब कि आप कैलकुलेटर से भी हिसाब लगा सकते हैं कि आपकी मंथली जो इंस्टॉलमेंट होगी वो कितनी होगी और कितनी अमाउंट तक आप लोगों को उनको हर मंथ इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। वो मैं आपको एंड पे जाके समझाऊंगा कि आप किस तरह कैलकुलेटर कर सकते हैं। उसके बाद नाउ फिजिकल हैसल, आपको इसके में कोई मुश्किलात नहीं आएगा कि आपको लोन लेने में बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं कि आपको बहुत सारी आप इधर जाएं आप इधर जाएं आप, तो दोस्तों आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी, आपको बहुत ही ईजी तरीके से लोन मिल जाएगा। उसके बाद सबसे जो इसका बेनिफिट लोन का बेनिफिट है कि आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि नो डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कि किसी भी चीज़ की आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई मतलब कि मुश्किल नहीं आएगी कि आपको डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट लेकर आनी, बैंक स्टेटमेंट लेकर आनी, फ्लान स्टेटमेंट लेकर आनी, सैलरी स्टेटमेंट लेकर आनी है, आपको ये चेक है ये चेक पे आपने देना, ये चेक कर देना, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा। बहुत ही इसी तरीके से आपको लोन इनके दे रहे हैं। उसके बाद जब आपको लोन मिलेगा वो मतलब कि 24 घंटे आवर्स मतलब के साथ मतलब कि हर वक्त आपको लोन लेने के लिए आपको प्रोवाइड है। आपको मतलब कि लोन लेना कैसे ये भी आपको आगे जाके मैं बताऊंगा। उसके बाद जो वाई अल-फलाह इंस्टेंट लोन, मतलब कि अल-फलाह इंस्टेंट लोन क्यों है, मतलब कि इसलिए है क्योंकि हैसल फ्री प्रोसेसिंग विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, आपको कोई मुश्किल पेश आए बगैर, और वो भी विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं जमा कराना, बगैर मुश्किल की आप लोगों को मतलब वेब प्रोसेसिंग के आपको मतलब कि लोन दे रहे हैं। इंडस्ट्री कॉर्पोरेट अफोर्डेबल मार्केट रेट अप रेट, इसका जो मार्क अप रेट है वो भी बहुत ही आसान है, वो अफोर्डेबल है, मतलब कि आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद फिक्स प्राइसिंग यानी कि जो मतलब कि आप मार्केट रेट का जो फिक्स प्राइसिंग है वो सब कुछ फिक्स है। इनके बाद मल्टीपल रीपेमेंट ऑप्शन, अब जब को लोन वापसी करना है तो आपको किस तरीके में आपको लोन वापसी कर सकते। सबसे पहले ऑटो डेबिट के जरिए, डायरेक्ट डेबिट के जरिए भी आप वापसी कर सकेंगे, क्रॉस चेक के जरिए भी वापसी कर सकेंगे, ड्रॉप बॉक्स के जरिए भी वापसी कर सकते हैं। उसके बाद कैश पेमेंट एट ब्रांचेज, अब ब्रांचेज किसी भी ब्रांचेज में जाके इनको कैश पेमेंट भी वापसी कर सकते हैं, मतलब कि। उसके बाद कैलकुलेटर योर इंस्टेंट लोन इंस्टॉलमेंट, ये भी मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ। इसके बाद एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया हम चेक कर लेते हैं इसका, वो कौन क्या क्या है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका मतलब हम चेक कर लेते हैं। बैंक रिलेशनशिप, आपको जो बैंक के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए वो एट लीस्ट 1 ईयर का होना चाहिए। मतलब कि बैंक में आपका अकाउंट हो या आप ट्रांजैक्शन कराते हैं जो मर्जी, मतलब कि आपको बैंक में अकाउंट मतलब कि 1 साल के साल से ज़्यादा हो चुका, मतलब एटलीस्ट 1 साल तक का आपको मतलब कि होना चाहिए, उसके तभी आपको जाके लोन मिलेगा। आपको लोन अमाउंट जो है 50,000 से मतलब कि 10 लाख तक का आपको लोन मिलेगा। उसके बाद जो टेन्यूर है वो 1 से 5 ईयर तक का टेन्यूर आपको मतलब कि दिए। उसके मार्कअप रेट जो है 1 ईयर की बोर मतलब प्लस 18%, मतलब कि 1+18% आपको मतलब कि 1 ईयर के बाद 18% आपको मार्कअप रेट इनको प्रोवाइड देना पड़ेगा। उसके बाद एवरेज बैलेंस जो है, एवरेज बैलेंस हर 6 मंथ एवरेज बैलेंस में मिनिमम बैंक मार्ज, मतलब कि हर 6 मंथ बाद जो उनका मिनिमम बैलेंस होगा वो बैलेंस वो एवरेज करना पड़ेगा उनको, आप लोगों का मतलब कि जो भी बैलेंस उनका आपका बचता है वो एवरेज करते जाना है। वो आप लोगों का मतलब कि जब लोन लेंगे तो आप लोगों को खुद ब खुद समझ आ जाएगा। उसके बाद क्रेडिट हिस्ट्री, मतलब कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी मतलब कि वो चेक करेंगे जी, कस्टमर हम जितना लोन ले रहा है वो उसके मतलब कि क्रेडिट के हिसाब से मतलब कि वो उसकी मतलब कि ले सकते थे, वापसी दे सकता है या नहीं दे सकता। मतलब कि आप 10 लाख रुपए लोन ले रहे हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या, आपने कितने ट्रांजेक्शन कराते हैं, कितने वापसी मतलब कि पैसे मतलब कि आप करवा रहे हैं, मतलब कि जो भी हुआ है वो सब कुछ आप चेक करेंगे। उसके बाद डेबिट बना के आपके उनको डेबिट बैंड और है तो नहीं, मतलब कि आप लोन पहले तो नहीं लिया हुआ किसी जगह से या किसी और जगह से, मस्ट मीट डेबिट बटन रिक्वायरमेंट, मतलब कि आप किसी और जगह से लोन नहीं लिया हुआ या आपने इसी बैंक से और लोन तो नहीं लिया हुआ। उसके बाद अकाउंट टाइप जो आपको मतलब कि अकाउंट टाइप होना चाहिए वो होना चाहिए ओनली पर्सनल, या तो पर्सनल हो चाहिए या इंडिविजुअल अकाउंट एट अल्फला एलिजिबिलिटी फॉर इंस्टेंट लोन, मतलब कि ओनली पर्सन या इंडिविजुअल अकाउंट होना चाहिए जो अल्फला मतलब कि एलिजिबिलिटी इंस्टेंट लोन के नाम से आप लोगों का बनाएंगी। तो उसके बाद दोस्तों हम इसके चेक कर लेते हैं शेड्यूल चार्जेस, मतलब कि शेड्यूल चार्जेस के चार्जेस कौन कौन से होंगे हम वो चेक कर लेते हैं। इसकी सबसे पहले जो प्रोसेसिंग फीस होगी वो होगी मतलब कि 5,000 और 2% ऑफ लोन अमाउंट विच इज़ हायर। अब मतलब कि 2% लोन अमाउंट की लेंगे, अब जो हायर होगी मतलब कि वो आप लोगों को इनको प्रोसेसिंग फ़ीस के तौर पे इनको वापसी करनी पड़ेगी। मतलब कि जैसे आप मतलब कि मतलब 200 रुपये, उसके पीछे 2 रुपये, दो मतलब 5,000 जो अमाउंट हायर बनेगी आप लोगों को उनको वापसी करनी पड़ेगी। उसके बाद अर्ली टर्मिनेशन चार्जेस, फर्स्ट ईयर आपको 10% देना पड़ेगा, सेकंड ईयर आपको 8% देना पड़ेगा और थर्ड ईयर आपको ऑनवर्ड 5% आप लोगों को उनको मतलब कि वापसी करना पड़ेगा। उसके बाद पार्शियल जो पेमेंट फैसिलिटी है वो नॉट अलाउड, फर्स्ट ईयर पहले साल आपको कोई नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड ईयर 8%, उसके बाद थर्ड एंड ऑनवर्ड मतलब कि 5% आपको देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों है लेट पेमेंट चार्जेस, मतलब कि लेट पेमेंट चार्जेस का मतलब कि कौन कौन से चार्ज, कितने चार्जेस लगेंगे, 700 रुपये पर इंस्टॉलमेंट। अगर आप मतलब कि पहले इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे उसके लेट हो गए, दूसरी इंस्टॉलमेंट भी लेट होगी तो उसके हर इंस्टॉलमेंट पे आपको 700 रुपये चार्जेस लगेंगे जो आप लोगों को मतलब कि पे करना लाजमी है, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। एनहेंसमेंट फ़ी मतलब कि कोई भी नहीं होगी। उसके बाद मिनिमम 1 पार्शियल पेमेंट इज अलाउ इन अ ईयर विच ईच पार्शियल पेमेंट कैन नॉट बी मोर और लेस दैन टोटल 6 अलाउंस में। अब पार्शियल पेमेंट का मतलब क्या है कि आप चाहते हैं कि जी मैं पेमेंट मतलब कि एक साथ दूंगा, तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 1 साल के अंदर जो आप पार्शियल पेमेंट दे सकते हैं वो सिर्फ 6 मंथ की दे सकते हैं, इससे ज़्यादा की पेमेंट आप नहीं दे सकते या ना इससे कम की पेमेंट आप दे सकते हैं। आपने देनी है पार्शियल पेमेंट एक साथ देने तो 6 मंथ की देंगे, उसके अलावा अदरवाइज आप इससे ज़्यादा की नहीं दे सकते, इससे कम की नहीं दे सकते एक साल में। मतलब कि आपको उन्होंने ये सबसे ज़्यादा मेंशन कर दिया यहाँ पे कि आप लोगों ने अगर पार्शियल पेमेंट एक साथ देनी भी है तो वो 6 मंथ की 6 इंस्टॉलमेंट की देंगे, या तो 6 या इससे कम की नहीं देंगे या इससे ज़्यादा की नहीं देंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर के। आप कैलकुलेटर मतलब कि कैसे, मतलब कि इसका कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, मतलब कि आप अगर हम लोन ले रहे हैं तो उसका मतलब कैलकुलेट करना कैसे है तो वो चेक कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना टेन्यूर मतलब क्या, टेन्यूर कितना 5 साल का, मतलब कि हम टेन्यूर यहाँ पे रख लेते हैं, ये सबसे पहले हम टेन्यूर रख लेते हैं 5 साल। उसके बाद हम रख लेते हैं यहाँ पे मतलब कि 5 लाख की अमाउंट, मतलब कि हमें का 5 लाख की अमाउंट मतलब कि 5 साल के अंदर देने, तो उसका हर मंथ हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेंगे सबमिट करते हैं। उसके बाद एस्टिमेट मंथली इंस्टॉलमेंट पाकिस्तानी रुपीज़ मतलब कि 16,643 मतलब 643 आपको मतलब कि हर मंथ की इसकी इंस्टॉलमेंट आप लोगों को वापसी करने पड़ेगी। बहुत ही आसान है, मतलब कि आप हर मंथ 16,643 मतलब कि इंस्टॉलमेंट आप लोगों को उनको वापसी करनी पड़ेगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी और आसान है। और दोस्तों उसके बाद आप लोगों के अब अप्लाई करने का तरीका मैं बता देता हूँ कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले ये अप्लाई तो मतलब कि ऐप से होगा, आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उस ऐप से जाके आप लोगों को मतलब कि इसके चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस ये ऐप होगा
अल्फ़ा इसका नाम है, मतलब कि आप इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके भी डायरेक्ट आप इसको मतलब कि डाउनलोड करके आप इसमें लॉगिन करके या साइन इन करके आप इसमें जाके मतलब कि अपना अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ जाके आप अपने इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट पहले से तो आप जस्ट फ़ौरन इस चीज़ के लिए मतलब क्या लॉगिन कर सकते हैं। आप पासवर्ड अगर आपको नहीं याद तो आप इसकी हेल्पलाइन कॉल करेंगे, आप वहाँ से जाके आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी और बहुत ही आसान लोन है, जिसके ज़रिए आप बहुत ही आसानी तरीके से आप लोन ले सकते हैं। मतलब कि इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत भी नहीं है और बहुत ही इजी और आसान लोन है, आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मेरी वीडियो का यहाँ पे अख्ताम होता है। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा और नई से नई मालूमात के साथ मिलूँगा। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा और इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।